नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और मैं हूं अंकुर अस्थाना लेकर खास अपडेट आपके सामने हाजिर हूं। और इससे पहले हम सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपको कहते हैं कि आप समाज को अच्छा बनाने के लिए, देश के लिए, अच्छे निर्माण के लिए आप अपना विकास करें और देश को सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा ही बढ़ चढ़कर आगे आएंगे, तभी देश का अच्छा विकास हो सकता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे टीम इंडिया की और न्यूजीलैंड की, जो दोनों का मैच चल रहा है। दूसरा ओडीआई मैच है, माउंट माउंगनुई में चल रहा है और यह पिच दरअसल बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है और इस पिच का स्कोर लगभग ये कहा जाता है कि 300 प्लस जाता है तो भी टीम जो है वो चेस कर सकती है जो बाद में बल्लेबाजी करने आती है। अगर हम टीम इंडिया की स्थिति देखें तो बहुत ही दमदार तरीके से ओपनिंग जोड़ी ने अपना काम बखूबी निभाया और न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजों को जम के धोया है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखें तो रोहित शर्मा 87 रन पर आउट हुए, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी की, जिसमें 9 चौके उन्होंने लगाए हैं और 3 छक्के। स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 90.62 का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं इनका साथ निभाया शिखर धवन ने। गब्बर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाए 67 गेंदों में, जिसमें उन्होंने भी 9 चौके लगाए और छक्का नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 98.51 रहा। फिलहाल टीम इंडिया की स्थिति ऐसी है कि अंबाती रायडू क्रीज पर हैं, कप्तान कोहली आउट हो चुके हैं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया 43 रनों का 45 गेंदों में, 5 चौकों का उन्होंने बेहतरीन तरीके से 5 चौके लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोया है। तो तीनों जो बल्लेबाज आए क्रम से, तीनों ने अपनी बल्लेबाजी दिखाई है और न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी रहे हैं अभी तक के फिलहाल के मैच में। इसी मैच की और भी बारीकी से अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर एडविन अमन जी। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। आज का जो दूसरा बड़ा मैच है टीम इंडिया के लिहाज से बहुत अहम भी है और आज हमारा रिपब्लिक डे है और ऐसे में टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो देश के लिए बड़ा गौरव होगा। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है इस मैच में कैसी स्थिति रहेगी? बिल्कुल अंकुर, जिस तरह से आज बड़ा दिन है हमारे लिए, एक उत्सव का एक मौका है पूरे देश के लिए और सभी को बधाई इस गणतंत्र दिवस की, सभी दर्शकों को हमारे जो नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं हमें। तो अंकुर, मैच की बात आप कर रहे हैं और खासकर भारतीय बल्लेबाजी की, देखिए लगातार अंकुर बातें होती थी कि ये जो बल्लेबाज हैं घर में शेर हैं और बाहर जाकर ढेर है, लेकिन ये बल्लेबाजी क्रम ने दिखा दिया है कि नहीं, वो ना सिर्फ घर में शेर हैं बल्कि बाहर जाकर वो बब्बर शेर हैं। और जिस तरह की बैटिंग आज मैं देख रहा हूँ कि कर रहे हैं, वो लगता है इंडियन पिचों पे जैसे बैटिंग कर रहे हैं। रोहित शर्मा और शिखर धवन मुझे लगता है दुनिया की सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ियों में से एक इस समय है, जो बेहतर और मजबूत आधार टीम इंडिया के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद विराट कोहली जिस तरह से आते हैं दंदनाते हुए, रनों की बारिश कर देते हैं। उसके बाद जो बल्लेबाजी क्रम जरा आप देखिए कि यहाँ पर आपको अवंती रायडू मिलेंगे, यहाँ पे आपको कार्तिक मिलेंगे, यहाँ पे आपको धोनी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मतलब ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जो दूसरे जो पक्ष की टीम है उसको हिला देते हैं अंदर तक। इतना बड़े बड़े स्कोर, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, इतना बड़ा उनका जो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह का उनका औसत है वो बहुत जबरदस्त है। तो टीम इंडिया के लिहाज से सारी चीजें बहुत ही अच्छी जा रही हैं। और सबसे प्लस पॉइंट, अगर मैं, क्योंकि अभी गेंदबाजी हुई नहीं है अंकुर, लेकिन हाँ अगर बल्लेबाजी क्रम में देखें तो कम से कम मुझे लगता है 350 पर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ अगर 350 रन इंडिया के लिए आ जाते हैं तो गेंदबाज अपना काम बखूबी करना जानते हैं। पिछले मैच में जिस तरह शमी ने शानदार वापसी की है वो बता रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए राह आसान नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा सर ने कि न्यूजीलैंड के लिए टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है वो भी आसान नहीं है उनको समझना, क्योंकि कहा यह जा रहा था सर कि जैसे बल्लेबाजी की बात करें, टीम इंडिया पहले की विदेशी दौरों में कुछ समय की बात करूं तो उनकी बल्लेबाजी कमजोर रही थी। कहा जा रहा था कि देखा जाए अगर हम ये वर्ल्ड कप के दरमियान अगर टीम इंडिया अगर हारती है मैचेस तो अपनी बैटिंग की वजह से, क्योंकि कॉम्बिनेशन का पता नहीं चल पा रहा था कि कौन ओपनिंग जोड़ी कर पाएगा। टेस्ट मैच में भी बुरा हाल रहा। तो उसके बाद से अब ऐसी बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया की मजबूत दिख रही है। बॉलिंग तो विश्व स्तरीय है, एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि जो इस समय की टीम इंडिया की तत्कालीन बॉलिंग गेंदबाजी अटैक है वो विश्व स्तर का है और पहला है। और वर्ल्ड कप के लिए कैसे आप किस लिहाज से देखते हैं? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अंकुर आपका, क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें जरा, वर्ल्ड कप से आप बहुत कम दिनों पहले की बात करें, 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप, आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपके पास एक टीम मजबूत है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है। अगर ये एक बल्लेबाज टीम में नहीं है तो इसके खिलाफ जो इनके बिना जो बल्लेबाज आएगा इनके बिना वो भी इनके तरह ही दमदार मजबूत है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। रही बात ओपन की, देखिए 3 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे बेहतर मेरे ख्याल से बैटिंग क्रम हमारे लिए हैं। यहाँ पर आपके पास रोहित शर्मा है, यहाँ पर आपके पास शिखर धवन है जिन्हें गब्बर कहते हैं हम लोग, आपके पास विराट कोहली हैं जिन्हें रन मशीन कहा जाता है। आज के दौर में, मौजूदा दौर में सचिन तेंदुलकर से भी कई बार उनको रन के मामले में बेहतर बता दिया जाता है क्योंकि शतक उनके इसके गवाह हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है टीम इंडिया के लिए जो अब तक, अगर अब तक के क्रिकेट इतिहास को देखें तो
एक ऐसी टीम बनकर उभरी है जो ना सिर्फ देश में जीत सकती है बल्कि विदेशों में जाकर भी बेहतरीन प्रदर्शन करके मैच जीत सकती है, मुकाबले जीत सकती है, और जो मेजबान टीम है उनको भी उनके घर में जाकर हरा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो वो इंग्लैंड में होने वाला है। अगर यहाँ पर हम लोग जीतते हैं तो एक जो हम बात करते हैं लगातार की गेंद स्विंग होती है, गेंद उठकर आती है, गेंद बहुत ज्यादा घूमती है, नाचती है, ऐसे में बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए, और इंडिया में ये सब चीजें नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर वहां पर हमारी बैटिंग लाइनअप खासकर 3 जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज हैं, जो जिसको हम शीर्ष क्रम कहते हैं, अगर वो 3 बल्लेबाज अगर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ आने वाला भविष्य बेहतर है। यहाँ पर आपका रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली के बल्ले से अगर रन निकल रहे हैं तो इससे ज्यादा सुखद बात में कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात कही। अगर त्रिमूर्ति की बात करूं, अगर उनकी बल्लेबाजी दमदार रही है तो फिर गेंदबाज कोई भी हो आक्रमण टीम इंडिया करेगी ही। लेकिन सर बात ये कर लें, अगर हम देखें मार्टिन गुप्टिल है न्यूजीलैंड में, केन विलियमसन है, और टेलर दर्जी यानी कि रॉस टेलर भी बेहतरीन बल्लेबाज है। इन तीनों पर भी न्यूजीलैंड की पारी डिपेंड करेगी। अगर ये 3 चले तो आपको क्या लगता है आज इन तीनों को चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, बैटिंग पिच है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं, जिस तरह शमी ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की है वो बड़ी कमर तोड़ गेंदबाजी थी, मैं कहूंगा। पूरी तरह से उन्होंने हाथी हिला दिया, पूरी तरह से न्यूजीलैंड टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। और देखिए जिस तरह से उन्होंने लगातार बोल्ड किए कि गैप ढूंढा बैट और पैट के बीच में, तो ये एक गेंदबाज की कला है कि अगर 2 बोल्ड किए, बिल्कुल 2 बोल्ड किए, शुरुआती दोनों बोल्ड थे और दोनों बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं। आप सही कह रहे हैं, गुप्टिल बहुत ही बड़े बैट्समैन है, टेलर खुद बड़े बैट्समैन, तो ये एक दिखाता है विलियमसन खुद बड़े बैट्समैन है, ये बल्लेबाज है। इस चीज में हम बोले युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, प्रभावित कानपुर के छोरे हैं कुलदीप यादव और दमदार गेंदबाजी कर रहे। अभी तक उनका कोई बल्लेबाज तोड़ नहीं निकाल पाया, जब भी आए वो पिच पे रहे। अंकुर ये हमें करना पड़ेगा। देखिए स्पिनर्स हमारे हमेशा ताकत रहे हैं, अगर ताकत आपकी इतनी मजबूत होती है तो विपक्षी टीम कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है आत्मसमर्पण करने के लिए। और देखिए तेज गेंदबाजी हमारे लिए हमेशा से मुश्किल रहा है कि तेज गेंदबाज खोजना, लेकिन अभी जरा आप नजर डालिए, आपके पास एक से एक बेहतरीन तेज गेंदबाज मौजूद है। चाहे आप शमी की बात करें, चाहे आप खलील की बात करें, चाहे आप सिराज की बात करें, उमेश यादव की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, लंबी फहरिस्त आपके पास मौजूद है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर गेंदबाज और एक से एक बढ़कर नाम हमारे पास मौजूद है। यानी कि टीम इंडिया का जो आने वाले 2-3 महीने के बाद जो वर्ल्ड कप का सफर शुरू होने वाला, मुझे लगता है कि टीम इंडिया अब अंतिम 3 या 2 दावेदारों में आ गई है। आ गई है बिल्कुल। सर जाते जाते बस 2 सवाल और हैं छोटे से, जल्दी से आपको जवाब देना है। उसका सवाल ये है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो पुराने दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने कहा जो महेंद्र सिंह धोनी इस समय कर रहे हैं उनसे वो थोड़ा सा दुखी है। वजह ये है कि धोनी जो स्टार्ट करते हैं मैच का वो लेट तक जाते हैं, पारी को लेके जाते हैं, फिर बड़े हिट लगाते हैं। उनका कहने का मतलब ये कि अगर वर्ल्ड कप है तो उनका नाम इतना बड़ा है, कद इतना बड़ा है, तो उन्हें बड़े शॉट्स खेलने चाहिए ताकि हर टीम का गेंदबाज उनसे डरे कि भाई धोनी आ गए हैं, अब आपको हर हाल में अच्छी गेंदबाजी करनी, नहीं पिटाई होगी। नहीं, मैं अंकुर इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए धोनी इस समय 36-37 साल की उम्र उनकी हो रही है। अब से पहले क्योंकि मैं खुद उनके दौर में जिया हूँ, मैंने खुद उनकी बल्लेबाजी का मजा लिया जब मैं छोटा था, और पता लगता है धोनी की धुलाई, इस तरह के ऐड वगैरह खूब आते थे उस समय। वो एक दौर था, उस समय आपकी नजर बहुत तेज होती है, आपकी जो फिजिकल बॉडी की अगर बात करें, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए एक 36-37 साल के आने के बाद मैं सचिन के बाद जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा। सचिन ने भी कहा था कि मैं टीनेजर वाला बल्लेबाज नहीं रहा, मैं वो लड़कपन वाला बल्लेबाज नहीं रहा जो किसी भी गेंदबाज को आगे निकल कर मारता था, चाहे वो डोनाल्ड हो, चाहे वो मैकग्रा रहे हो, चाहे वो शोएब अख्तर हो, किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन वही गेंद सचिन जब आपको 36-37 साल में आते हैं तो देखिए फर्क पड़ता है बल्लेबाजी में। आपका आई जो हम बात करते हैं नजर का खेल है, सेकंड्स में गेंद आपकी सेकंड से भी कम टाइम में गेंद आपकी निकल जाती है, तो वो पढ़ना उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए मैं ये कहूंगा कि धोनी सिर्फ बल्लेबाजी के लिए नहीं, अगर आप विकेट के पीछे उनकी सलाह देखें जरा, जिस तरह से गेंदबाजों से बात करते हैं, जिस तरह से एडवाइस करते हैं, जिस रिव्यू वो करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि टीम इंडिया के लिए खुशनसीबी अहमियत है कि उनके पास धोनी जैसा एक महान बल्लेबाज जो गेम चेंजर मैं कहूंगा एक तरीके से। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह दोनों मैच लास्ट में उन्होंने जिताए हैं अपने बल्लेबाजी कौशल से, तो ये दिखाता है धोनी के अंदर बहुत क्रिकेट बाकी बची है। लेकिन हाँ मैं उनसे उम्मीद वो करें कि धोनी आए, लगातार छक्के पे छक्के मारना शुरू करे, तो वो टाइम अब मेरे ख्याल से उनका गुजर चुका है। लेकिन हाँ उन्हें ऐसे वक्त पे, इस वक्त पे खासकर टीम इंडिया को बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। जो उनका अनुभव है वो ही बहुत बड़ा काम करता है। हर गेंदबाज को बताते रहते हैं विकेट के पीछे से, और कंफ्यूज करते हैं बल्लेबाज को भी ताकि उनका विकेट जल्दी से गिर जाए और टीम इंडिया के खाते में एक विकेट और आ जाए, ऐसा वो करते रहते हैं। सर अब आपको क्या लगता है कि ये जो इस समय की स्थिति है, 42-43 ओवर हो चुके हैं, 43 ओवर के बाद टीम इंडिया 250 के ऊपर है, आपको क्या लगता है ये आंकड़ा तो हम 300 के प्लस माने? हाँ 350 के आसपास मानना चाहिए, 340 के आसपास। इतने पे इंडिया टीम इंडिया जाती है तो अपने आप को सेफ महसूस करेगी, क्योंकि अगर बैटिंग की बात
करें तो बिल्कुल होम ग्राउंड है न्यूजीलैंड का, और वहाँ पर थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी इस समय टीम इंडिया की मौजूदा वक्त में चल रही है वो आसान न्यूजीलैंड के लिए भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगा 300-350 रन के बीच तो इंडिया आराम से यहाँ बना रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने खास चर्चा में हमारे साथ शरीक किए आप। मैं अभी आपसे यही कहूंगा कि टीम इंडिया, सर का जैसा कहना है कि टीम इंडिया 300 प्लस रन करेगी और तभी जीत संभव हो सकती है, क्योंकि ये पिच ऐसी है जहां पर हर बल्लेबाज, मार्टिन गुप्टिल भी हैं, केन विलियमसन आपने देखा पिछली पारी उनकी हाफ सेंचुरी दमदार मारी, उसके अलावा रॉस टेलर मिडिल ऑर्डर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, टीम को नींव तक आखिरी एंड तक लेके जाते हैं, सेम धोनी का काम करते हैं, बस वो विकेट कीपर नहीं है, बात इतनी है। तो अभी आपको फिलहाल जो हमने अपडेट थी वो दे दी है, लगातार स्पोर्ट्स की और इस वनडे सीरीज के आपको हर अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में मिल जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अपडेटेड रहने के लिए। नमस्कार।